हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। झारखंड मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 सेट वन के बाकी ग्रुप्स का जो है सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आज का ग्रुप है ग्रुप सी और ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर के 34 तक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर ये मॉडल पेपर नहीं है। सिंपली ये एक ऐसा मॉडल पेपर है जो इंटरनेट पर वायरल है और बहुत सारे स्कूल्स ने अपना जो इंटरनल एग्जाम लिया है स्टूडेंट का, वो इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर पे लिया है। तो इसे आप ये ना माने कि ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसे जारी किया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ते हैं। ग्रुप सी के क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो संख्या है वो 7 है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, यानी ग्रुप सी का जो वेटेज है वो है 14। 28 नंबर क्वेश्चन, लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 से लेकर 27 तक का सॉल्यूशन देखा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर, हाउ इज एन एंट्री कंट्रोल लूप डिफरेंट फ्रॉम एग्जिट कंट्रोल लूप। क्वेश्चन नंबर 29 एक सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन है जिसको इवेलुएट करना है। क्वेश्चन नंबर 30 डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच डिफरेंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इनका आउटपुट आपको बताना है इस कोड का। क्वेश्चन नंबर आपका 32 आपको इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 डिफरेंशिएट बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल। क्वेश्चन नंबर 34 आप देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए आप ट्रुथ टेबल लिखिए। देखिए कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से मैच नहीं करते हैं, हालांकि मैं सॉल्यूशन आपको सबको बताऊंगा, लेकिन आपको जो लगता है कि ये सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से इसको छोड़ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस से बाहर का है। बाकी जितना भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं 28 से लेकर के 33 तक, वो सभी आपके सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है हाउ इज एन एंट्री कंट्रोल लूप डिफरेंट फ्रॉम एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में अंतर क्या है, सीधा सा बात। इसको टेबलर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर दिखला रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप का। इसके बारे में कहा गया है कि एंट्री कंट्रोल लूप चेक्स कंडीशन फर्स्ट एंड देन बॉडी ऑफ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद ही लूप का बॉडी एग्जीक्यूट करता है। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, द एग्जिट कंट्रोल लूप फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द लूप। लूप का बॉडी पहली बार एग्जीक्यूट करेगा एंड चेक्स कंडीशन एट लास्ट, और कंडीशन अंत में चेक करता है। सेकेंड डिफरेंस, द बॉडी ऑफ लूप मे और मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। एंट्री कंट्रोल लूप में लूप का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है फर्स्ट टाइम, शुरुआत में ही। जबकि एग्जिट कंट्रोल लूप में कहा गया है कि द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड एट लास्ट। एग्जिट कंट्रोल लूप में आपका जो लूप का बॉडी है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि पहली दफा हम लोग जब बॉडी को एग्जीक्यूट करवाते हैं सबसे शुरू में, तो कंडीशन को चेक नहीं करते हैं, कंडीशन सेकेंड टाइम के लिए चेक होता है। फोर वाइल आर एग्जाम्पल ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। फोर लूप और वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप के एग्जाम्पल है, जबकि डू वाइल जो है वो एग्जाम्पल है हम लोग का एग्जिट कंट्रोल लूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हम लोगों को यहाँ पर एक सी प्लस प्लस में एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि ABC जो है वो इंटीजर्स वेरिएबल है, जबकि D और F जो है वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है।
साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 1.5 है। आपको दो एक्सप्रेशन दिया है, f इज इक्वल टू a प्लस 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 b डिवाइडेड बाई a, और आपका जो सेकेंड एक्सप्रेशन है b, इसमें लिखा हुआ है c इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के भीतर है a प्लस प्लस इंटू डी प्लस 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 a। तो आपको सॉल्यूशन बताना है कि f का वैल्यू क्या होगा a और b c का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a का सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं f इज इक्वल टू a प्लस 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 बी डिवाइडेड बाई a। जहां पर a का वैल्यू पुट किए 5, 5 प्लस 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 3 डिवाइडेड बाई 5। प्लस प्लस पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स का मतलब होता है यूज देन चेंज, यानी अभी इसका जो पुराना वैल्यू 5 है उस 5 को ही आप इस्तेमाल करो, तो यहाँ पर फिलहाल 5 ही रहेगा। इसके बाद प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। प्लस और डिवीजन में पहला हमारा काम डिवीजन का होता है प्रियोरिटी के हिसाब से, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब ये हो गया कि 3 को 5 से डिवाइड करो। अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपको पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, देन 6 टाइम में ये गया, तो 5 और 3 चूंकि इंटीजर है तो ये जो रिजल्ट है 0.6 में से वो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, दैट इज 0। इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हम लोग किसको लेते हैं, इंटीजर पार्ट को, तो 0। 5 प्लस 0 5, तो f का वैल्यू 5 हुआ। अब इस बात पे गौर कीजिएगा कि जब ये एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो गया और अब अगर कोई पूछता है कि a का वैल्यू क्या है, तो अब a का वैल्यू ये पोस्ट फिक्स के कारण अब a का वैल्यू जो है वो मेरा अब 5 से 6 हो चुका है। इसलिए सेकेंड एक्सप्रेशन में हम अपडेटेड वैल्यू इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है c इज इक्वल टू a प्लस प्लस, पैरेंथेसिस के भीतर है यानी पहले काम आपको इसको करना पड़ेगा, इंटू डी प्लस 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 a। तो यहां पर देखिए क्या होगा, a आपका अपडेट होकर 6 हो चुका है, तो हमने लिखा 6 प्लस प्लस इंटू 1.5 प्लस, और यहां पर मैंने लिखा प्लस प्लस 7। ये क्यों लिखा है आप समझ जाओ, यहां पर 6 प्लस प्लस, ठीक है, 6 प्लस प्लस यानी कि ये हम लोग का फिलहाल 6 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप यहां से बाहर निकलोगे आपका वैल्यू जो है 6 से बढ़कर के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि जब आप इस a के पास पहुंचे तो 6 से बढ़कर के वो क्या हो चुका है, हमारा 7 हो चुका है। क्योंकि ये प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो यहां पर ये 6 ही रहेगा, लेकिन यहां से आप जब यहां पर a का फिर से इस्तेमाल हो रहा है तो ये 6 क्या हो चुका है, 7 हो चुका है। अब चूंकि यहां पर प्लस प्लस a लिखा हुआ है यानी प्लस प्लस 7, और आपको मालूम है कि प्लस प्लस अगर पहले लगा होता है तो पहले इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये जो 7 है प्लस प्लस 7 ये क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक्सप्रेशन में है a का पुराना वैल्यू 6 इंटू 1.5 प्लस 8। यहां पर पहले इंटू और प्लस में पहले इंटू का काम होगा, तो 6 इंटू 1.5 9.0, और इधर आपका 8 है, 9 और 8 17। चूंकि c मेरा इंटीजर है इसलिए ये होना तो चाहिए था यहाँ पर 17.0, लेकिन चूंकि c एक इंटीजर है तो c क्या स्टोर करेगा, 17। तो इस तरीके से आपका f का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही है। क्लास के बारे में सबसे पहला जो है डेफिनेशन आप कह सकते हो, ये डेफिनेशन ही है कि अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट विथ विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इज नॉन एज क्लास। वो टेम्पलेट या वो ब्लूप्रिंट जिससे आधारित हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, या जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट बनता है, वो क्लास कहलाता है। यानी क्लास एक तरीके का टेम्पलेट होता है या ब्लूप्रिंट होता है। जबकि ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है कि एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टांस कहते हैं। सेकंड, ये तो डेफिनेशन था, डेफिनेशन लिख करके हमने इसका अंतर को बताना चाहा। सेकंड, अ क्लास इज यूज्ड टू बाइंड डेटा एज वेल एज मेथड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। क्लास में क्या करते हैं हम, डाटा और मेथड, मेथड मतलब फंक्शन को
एक साथ मिला करके एक सिंगल यूनिट बनाते हैं और यही यूनिट क्या कहलाता है, हमारा क्लास कहलाता है। डाटा को और मेथड यानी फंक्शन को बाइंड करके सिंगल यूनिट बनाना क्लास कहलाता है। जबकि ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ वेरिएबल ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट को आप वेरिएबल समझेंगे, किस टाइप का वेरिएबल, क्लास टाइप का वेरिएबल। जैसे वेरिएबल इंटीजर टाइप का भी होता है, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का भी होता है, उसी तरीके से अगर आपका वेरिएबल क्लास टाइप का है तो क्लास टाइप के वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लास के बारे में कहा गया है कि क्लास हैव लॉजिकल एग्जिस्टेंस। क्लास का जो है लॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जबकि ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अ क्लास डज नॉट टेक एनी मेमोरी स्पेसेस व्हेन प्रोग्रामर्स क्रिएट वन। जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग क्लास को क्रिएट करता है तो कोई भी मेमोरी स्पेस जो है वो नहीं लेता है आपका क्लास। जबकि एन ऑब्जेक्ट टेक्स मेमोरी व्हेन अ प्रोग्रामर क्रिएट्स वन। जब ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामर क्रिएट करता है तो ऑब्जेक्ट मेमोरी लेता है। द क्लास हैज टू बी डिक्लेयर्ड ओनली वंस। आप क्लास को एक बार डिक्लेयर करते हो, जबकि ऑब्जेक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड सेवरल टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जबकि ऑब्जेक्ट को आप जितनी बार चाहिए उतनी बार आप डिक्लेयर कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये मेजर डिफरेंसेस है क्लास और ऑब्जेक्ट के बीच में। आप कम से कम अगर 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस भी लिखते हैं तो आपके लिए काफी है। 31 नंबर क्वेश्चन, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आपको आउटपुट बताना है। ये लूप पर आधारित आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, हेडर फाइल, फिर आपका यहाँ पर मेन फंक्शन और आपका एक वेरिएबल यहाँ पर x बनाया गया है, यानी x एक वेरिएबल है। फोर लूप में आते हैं, x इक्वल टू 1, x 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। फिर आप जाओगे यहाँ पर कहाँ, कंडीशन चेक होने के लिए कि क्या x का वैल्यू 20 से कम है। तो यस, x का वैल्यू 20 से कम है क्योंकि 1 इज लेस देन 20। कंडीशन ट्रू होने पर हम कहाँ जाते हैं, लूप के बॉडी के पास। लूप का बॉडी क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू प्रिंट करो, तो x का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। इंड न्यू लाइन में चले जाएंगे, यहां से आप आओ, x प्लस इक्वल टू 5 का मतलब ये होता है कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू प्लस 5। x का पुराना वैल्यू 1 था, 1 प्लस 5 6, यानी x का वैल्यू अब क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। यहाँ चेक करेंगे कि क्या x का वैल्यू 20 से कम है। यस, 6 इज लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो बॉडी के पास जाइए, बॉडी क्या बोलता है, x का वैल्यू को प्रिंट कीजिए। x का वैल्यू 6 हो चुका है तो x का वैल्यू 6 प्रिंट करेगा। यहाँ से फिर आप वापस आप जाते हो अपडेट होने के लिए, तो x में फिर से 5 जुड़ेगा, यानी 6 प्लस 5 क्या हो गया आपका, 11 हो गया। 11 इज लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू 20। यस, कंडीशन ट्रू। आइए सी आउट x का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा अब, 11, 11 प्रिंट करेगा। यहाँ से फिर जाएगा x प्लस इक्वल टू 5, यानी x का वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट और होगा और वो हो जाएगा आपका 16। कंडीशन चेक होगा, 16 इज लेस देन 20। यस, 16 इज लेस देन 20, 16 जो है वो 20 से कम है। कंडीशन ट्रू। आप आओ और x का वैल्यू अब 16 प्रिंट करेगा। यहां से फिर आप वापस आप जाते हो अपडेट होने के लिए, तो x का वैल्यू 5 और बढ़ेगा, 16 प्लस 5 21 हो जाता है। चेक होगा, इज 21 इज लेस देन इक्वल टू 20। नो, 21 जो है ना तो वो 20 से छोटा है ना तो 20 के बराबर है। कंडीशन फॉल्स। तब आप लूप के बॉडी के पास नहीं जाओगे, आप लूप के बॉडी के आगे चले जाओगे। तो आगे जब आप गए तो आपका तो प्रोग्राम इंड हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो होगा 1, 6, 11 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है, बहुत इजी है। 17 मॉड 3, यानी 17 को आप क्या कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए। पॉइंट वाला डिवीजन नहीं करना है। 3 5 जा 15, रिमाइंडर 2। तो ये जो परसेंटेज ऑपरेटर है ये डिवीजन का काम करता है और डिवाइड करके रिमाइंडर देता है, तो आंसर होगा 2। जबकि यहां पर कह रहा है 1/2, दैट इज 2 से 1 को डिवाइड करो। 0 लगा के पॉइंट, तो एक 0 यहां पर आएगा। 2 5 जा 10। आप गौर करना कि यहाँ जो दोनों वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है, तो आंसर में इंटीजर वैल्यू जो है वो लिया जाता है।
तो इंटीजर वैल्यू क्या है 0 0, यानी 1/2 इज इक्वल टू 0। इस बात का ख्याल रखना है हम लोग को C++ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, डाटाबेस से ये सवाल है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML, इसका अंतर बताइए। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखिए, इट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL का फुल फॉर्म होता है, और DML का है इट स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेकंड, it is used to create database schema and can be used to define some constraints as well. DDL कमांड, ठीक है, एक्चुअली DDL कमांड, इसका इस्तेमाल डेटाबेस का स्कीमा यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए होता है। साथ ही साथ कभी कभी इसका इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन को डिफाइन करने के लिए भी करते हैं। सेकेंड जो है डिफरेंस है, इट इज यूज टू ऐड, रिट्रीव और अपडेट डेटा। अगर डेटाबेस में डेटा को ऐड करना है, रिट्रीव करना है या अपडेट करना है तो उसके लिए DML का इस्तेमाल होता है। थर्ड डिफरेंस, इट बेसिकली डिफाइंस द कॉलम दैट इज एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल, टेबल के कॉलम या टेबल के एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। DML के बारे में कहता है, इट ऐड और अपडेट द रो ऑफ टेबल, किसी टेबल में रो यानी रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए या अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो रो है ना, उस रो को हम लोग टपल बोलते हैं। DDL कमांड कौन कौन से हैं? क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, अल्टर, इसे DDL कमांड कहेंगे। ये DDL कमांड का एग्जांपल है। DML कमांड का एग्जांपल है आपका अपडेट, इंसर्ट, मर्ज, etc। नाउ ग्रुप C का आखिरी क्वेश्चन 34, प्रिपेयर अ ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। एक्स वाई जेड नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस, सॉरी एक्स नॉट वाई जेड नॉट, ये यहाँ लिखा हुआ है। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, आप डाटा फिल कर लीजिए, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, सिंगल जीरो सिंगल वन, अगले में डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो, फिर डबल जीरो डबल वन, फिर अगले में 40 और 41, इस पैटर्न में डेटा को भरें। आप यहाँ पर देख रहे हो कि x का कंप्लीमेंट इसका भी जरूरत पड़ेगा, z का कंप्लीमेंट इसका भी जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग x का कंप्लीमेंट निकाल लिए। x का कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि x में जो वैल्यू आप देख रहे हो x नाम के कॉलम में, उसका रिवर्स करो। 4041 है तो उस 40 को 41 बना लो और 41 को आप 40 बना लो। उसी तरीके से z का कंप्लीमेंट निकालने के लिए आप z वाले कॉलम पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो वैल्यूज देख रहे हैं उसका रिवर्स कीजिए। 0101 है तो आप यहाँ पर कीजिए 10 10 10 10। तो ये जो है हम लोगों का, हमने डाटा फिल कर लिया। अब हम लोग टर्म देखते हैं। बेसिकली इस एक्सप्रेशन में जो है आपका जो टर्म है वो दो टर्म है, दो टर्म को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, पहला टर्म क्या है? एक्स वाई जेड कंप्लीट, एक्स इंटू वाई इंटू जेड नॉट। तो एक्स कॉलम, वाई कॉलम और जेड कॉलम का जो डाटा है इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लीकेशन रूल मालूम है आपको, कहीं भी अगर जीरो होता है तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इस आधार पर देखिए 0 इंटू जीरो इंटू जीरो, ये तो सारा जीरो है तो मल्टीप्लाई होकर जीरो। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते गए तो ये सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ये मैंने इसका बता दिया, सॉरी एक्स नॉट वाई जेड नॉट, इसका बारे में बताया सेकेंड वाले का। ठीक है, नाउ ये मैंने इसका बता दिया, इसमें वही है ना, एक्स वाई और जेड नॉट, ये वाला आप देखिए 0 0 और 1, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये इसी में इसी तरीके से सारा भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है। नाउ अब हम बात करते हैं फाइनल। फाइनल कहने का मतलब ये जो दोनों टर्म है इसको जोड़ना। ठीक है, तो दोनों टर्म आप देख लीजिए, एक्स वाई जेड कंप्लीमेंट, एक्स कंप्लीमेंट वाई जेड कंप्लीमेंट, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब इसमें जो डाटा है, इसमें जो डाटा उसको जोड़िए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 0 0। तो ये इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना। तो आज हम लोग जो है
देख चुके ग्रुप सी के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आप लोगों का अगर कमेंट आता रहेगा कि आगे भी इसका सॉल्यूशन चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ग्रुप डी का भी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा जल्दी। थैंक यू।